हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे मार्केट्स। हमने परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली 2 मार्केट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करेंगे थर्ड मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली दोनों से मिलकर बनी है। कैसे? जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट है, हम चॉकलेट्स ले रहे हैं। चॉकलेट क्या है कि मार्केट में एक ही ब्रांड है चॉकलेट का। चॉकलेट के कितने ब्रांड्स हैं? डेयरी मिल्क है, किट कैट है, बारबन है एंड सो ऑन, बहुत सी चॉकलेट्स हैं। तो एक ही प्रोडक्ट के मार्केट में बहुत सारे सेलर्स हैं। तो चॉकलेट्स में क्या है, आपस में कंपटीशन प्रिवेल कर रहा है। एक जो मोनोपोलिस्ट है, मान लो मैं डेयरी मिल्क प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो डेयरी मिल्क की मेरी क्या होगी, मोनोपोली होगी। क्या कोई और प्रोड्यूसर डेयरी मिल्क के नाम पर चॉकलेट सेल कर सकता है? नहीं कर सकता। इट मीन्स क्या है कि हर एक प्रोड्यूसर मार्केट में क्या है, अपने प्रोडक्ट का मोनोपोलिस्ट है, उसकी मोनोपोली है। लेकिन ये भी नहीं है कि मार्केट में कोई और गुड्स प्रिवेल ही नहीं कर रही है। मार्केट में उस तरह की बहुत सी गुड्स अवेलेबल हैं विच आर क्लोज सब्स्टिट्यूट। तो फिर क्या है, उस प्रोडक्ट में कंपटीशन भी प्रिवेल कर रहा है। तो हम कह सकते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या, कौन सी मार्केट है? एक ऐसी मार्केट जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में प्रिवेल कर रही है। हम जितनी भी गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, पहन रहे हैं, इनमें भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन प्रिवेल कर रहा है। इसमें और क्या है कि हर एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट का मोनोपोलिस्ट होता है एंड मार्केट में ही फेसेस द कीन कंपटीशन। इसको हम इम्परफेक्ट कंपटीशन भी कहते हैं। जैसे परफेक्ट था, परफेक्ट के ऑपोजिट इम्परफेक्ट कंपटीशन। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को लेफ्टविच ने कैसे डिफाइन किया है? ही सेड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इट इज अ मार्केट सिचुएशन, एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है इन विच देयर आर मैनी सेलर्स। क्या है? सेलर्स क्या है? बहुत ज्यादा है। मैनी सेलर्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के बहुत ज्यादा सेलर्स है। बट द प्रोडक्ट ऑफ ईच सेलर, हर सेलर का प्रोडक्ट क्या है, इज इन सम वे डिफरेंशिएटेड। हर एक प्रोड्यूसर का जो प्रोडक्ट है किसी ना किसी वे से डिफरेंट है। हम चॉकलेट कह रहे हैं, जितने भी मार्केट में चॉकलेट्स के ब्रांड हैं, सभी के सभी ब्रांड किसी ना किसी वे में क्या है, डिफरेंशिएटेड है। चाहे वो रियल में हो, चाहे वैसे ही कंज्यूमर के माइंड्स में क्रिएट किए गए हों। दे ईच सेलर इन सम वे डिफरेंशिएटेड इन द माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर को हमेशा रहता है कि ब्रांड ए, ब्रांड बी, ब्रांड सी, इन सब की क्वालिटी में डिफरेंशिएटेड है इन द माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ एवरी अदर सेलर। हम दूसरे सेलर का प्रोडक्ट नहीं ले रहे, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही परचेज कर रहे हैं, उसी ब्रांड का परचेज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हमारे माइंड में है कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है और मुझे वही सूट करती है। तो हमारे कंज्यूमर के माइंड्स में क्या है, जे माइंड में सेट है कि हर एक प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है विद द अदर सेलर्स। जे थी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इस वजह से हम कह सकते हैं कि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, सभी में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन प्रिवेल कर रहा है। आप चॉकलेट ले रहे हो, बर्गर ले रहे हो, बर्गर में भी क्या है,
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन प्रिवेल कर रही है। जैसे आप बर्गर खाने गए, आप बर्गर बार है, बर्गर 13 है, या फिर बर्गर 24, जो भी हैं, इन सब में क्या है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है। हमारे माइंड में है कि इस बर्गर बार का अच्छा है, बर्गर 13 का अच्छा है, हम इनमें कंपैरिजन कर रहे हैं, जो किसी और का अच्छा है, हम कौन सा कंज्यूम करेंगे। इट मीन्स क्या है कि कंज्यूमर के माइंड में हमेशा रहता है कि प्रोडक्ट, एक का प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएटेड है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक रियल सिचुएशन है जो आज के टाइम में मार्केट में प्रिवेल कर रही है। मोनोपोली भी एक या दो कमोडिटी की होती है जो ज़्यादा प्रिवेल नहीं करती। परफेक्ट कंपटीशन भी बहुत कम है जो प्रिवेल कर रहा है। परफेक्ट कंपटीशन कहाँ प्रिवेल करता है, मान लो जैसे गोल्ड हो गया, जैसे शुगर होगी, एक आधा प्रोडक्ट है जिसमें मोनोपोली परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल करता है, अदरवाइज परफेक्ट कंपटीशन भी प्रिवेल नहीं करता और मोनोपोली भी प्रिवेल नहीं करती। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ रियल सिचुएशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की फीचर्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, मीन्स जो भी एक प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस करने वाली फर्म्स क्या है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स है, बहुत ज़्यादा फर्म्स है जो सेम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही हैं। हम चॉकलेट की बात कर रहे हैं, डेली रूटीन की कोई और बात ले लो, शैम्पू ले लो, सोप ले लो, टूथपेस्ट ले लो, इन सब के क्या है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं। तो इन सब के फर्म्स क्या है, बहुत ज़्यादा हैं। नंबर 2, प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड। अगर आप शैम्पू की बात करो, क्या सबके ब्रांड के शैम्पू सेम है? जिस सनसिल्क है, पैंटीन है, डव है, लॉरियल है, कितने सारे शैम्पू हैं, कि सबके सब प्रोडक्ट सेम हैं? दे आर डिफरेंशिएटेड, वो एक दूसरे से डिफरेंट है। एंड अगर मैं एक शैम्पू की बात करूं, सनसिल्क की बात करूं, सनसिल्क में भी आगे एक प्रोडक्ट की बहुत सी वैरायटी प्रिवेल कर रही है। इट मीन्स क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो भी गुड प्रिवेल कर रही है, जो भी गुड सेल हो रही है, वो प्रोडक्ट किसी ना किसी वे से डिफरेंट है, कलर में, ब्रांड में या फिर क्वालिटी में। हर एक प्रोडक्ट क्या होगी, थोड़ी थोड़ी डिफरेंशिएटेड होगी। थर्ड वन इज क्लोज सब्स्टिट्यूट। क्लोज सब्स्टिट्यूट का मीनिंग है, अगर मैंने पैंटीन शैम्पू नहीं यूज़ किया, मैं डव का शैम्पू यूज़ कर सकती हूँ। इट मीन्स क्या है, दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। ये तो नहीं है कि मैं दोनों शैम्पू एक टाइम में यूज़ करूँगी, मैं एक शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। इट मीन्स क्या है कि एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट की जगह हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं क्लोज सब्स्टिट्यूट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जितनी भी गुड्स प्रिवेल कर रही हैं, सभी की सभी गुड्स क्या हैं, एक दूसरे की क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं और एक की जगह दूसरे प्रोडक्ट को हम कंज्यूम भी कर सकते हैं। दैट्स व्हाई मार्केट में कीन कंपटीशन प्रिवेल करता है, क्योंकि अगर हम ब्रांड ए को यूज करने लग जाएंगे, ब्रांड बी की सेल डिक्रीज हो जाएगी। नंबर 4 इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। मीन्स जैसे हम कहते थे परफेक्ट कंपटीशन में कि फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, फर्म कभी भी बिजनेस में आ सकती है, एंटर करेगी और बिजनेस प्रोड्यूस, अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। अगर उसको लगता है उसका प्रोडक्ट अब प्रॉफिटेबल नहीं रहा, वो एग्जिट भी कर सकती है। बट इन द मोनोपोली क्या था, ना नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। फर्म ना ही एंटर कर सकती थी, ना ही एग्जिट कर सकती थी। अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जहां भी परफेक्ट कंपटीशन की तरह क्या है, फ्रीडम है कि एक फर्म एंटर भी कर सकती है एंड एग्जिट भी कर सकती है। नंबर 5 वन इज सेलिंग कॉस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम ये सोच ही नहीं सकते, किसी भी प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट है वो सेलिंग कॉस्ट के बिना सेल भी हो सकता है। सेलिंग कॉस्ट का मीनिंग क्या है, एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, प्रमोट करने के लिए जो एक्सपेंडिचर कर रहा है, मीन्स प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए नहीं,
प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए, जैसे हम टेलीविजन देख रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, मोबाइल खोल रहे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसमें क्या है, एडवर्टीजमेंट होती है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट क्या है, सेलिंग कॉस्ट है जी। खर्चा किस लिए किए जा रहे हैं, ताकि एक प्रोड्यूसर का प्रोडक्ट मैक्सिमम सेल हो। अगर प्रोड्यूसर सेलिंग कॉस्ट नहीं करेगा, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करेगा, तो उसके कस्टमर लूज हो जाएंगे। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कीन कंपटीशन होता है, दैट्स वाई एक प्रोड्यूसर को दूसरे प्रोडक्ट के साथ बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है एंड वो सेलिंग कॉस्ट पर मैक्सिमम खर्चा करता है ताकि उसका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। अगर आप मान लो कोई मार्केट में जाते हो और शैम्पू परचेज करने चले गए, आपको शॉपकीपर ने कोई नया शैम्पू दे दिया, आपके माइंड में पहले क्या कंसेप्ट आएगा, इसकी तो मैंने कभी ऐड भी नहीं देखी, मैंने कभी सुना भी नहीं है, क्या चीज सही है, आप क्या उसको परचेज करोगे, नहीं करोगे। इट मीन्स क्या है, कंज्यूमर के माइंड्स में क्या है कि अगर कोई प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट नहीं है, उसकी प्रमोशन नहीं हुई तो वो प्रोडक्ट क्या है, घटिया क्वालिटी का है, हम उसको परचेज नहीं करते। तो सेलिंग कॉस्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की एक सबसे बड़ी फीचर है। अगर सेलिंग कॉस्ट नहीं होगी तो एक प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। अब जैसे हम मैगी की एग्जांपल लेते हैं, पहले क्या था, हम बहुत मैगी कंज्यूम करते थे। जब 3-4 इयर्स पहले क्या हुआ कि मैगी के बारे में कहा गया कि मैगी हमें कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, तो हमने मैगी कंज्यूम करना बंद कर दिया और हमें ऐड भी देखने को नहीं मिली। हमने उसने कुछ सेलर ने क्या कर दिया, एडवर्टीज को बंद कर दिया। लेकिन जब एडवर्टीजमेंट बंद होगी तो काफी लोगों ने कंज्यूम करना भी बंद कर दिया। अब दोबारा से जब ऐड आने लगी है तो हम थोड़ा थोड़ा दोबारा से कंज्यूम करना शुरू कर दिया। मीन्स सेलिंग कॉस्ट का इतना ज्यादा इम्पैक्ट है। अगर किसी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट बंद होगी तो उस प्रोडक्ट का नाम एक हौली हौली खत्म होने लग जाता है, उसकी सेल बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है। हम सेलिंग कॉस्ट इक्विलिब्रियम, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेलिंग कॉस्ट में इक्विलिब्रियम कैसे होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, इसको हम एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरह भी अलग से करेंगे। 6th वन इज लेस मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनकी क्या है, लेस मोबिलिटी है। लेस मोबिलिटी क्यों है, क्योंकि एक प्रोड्यूसर को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नहीं पता, जिस वजह से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लेस मोबाइल है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किए जा सकते। 7th वन इज इम्परफेक्ट नॉलेज टू द कंज्यूमर। जो कंज्यूमर हैं उनको इम्परफेक्ट नॉलेज है। आप मार्केट में जितने भी शैम्पू प्रिवेल कर रहे हैं, क्या आपको उन सब के प्रोडक्ट के ब्रांड के बारे में, उनकी क्वालिटी के बारे में, उनके प्राइस के बारे में नॉलेज है? होप सो कि नहीं है। इट मीन्स क्या है कि एक ही प्रोडक्ट जिसके 40 और 50 उससे भी ज्यादा प्रोड्यूसर हैं, उसके ब्रांड है, कंज्यूमर को उन सब के बारे में नॉलेज नहीं होती। अगर मैं एक या दो प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, मुझे उसी के बारे में नॉलेज होगी, जो एक तो एक्स्ट्रा होगी। लेकिन मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट प्रिवेल कर रहे हैं, सभी की मुझे नॉलेज नहीं होती। तो इम्परफेक्ट नॉलेज होती है टू द कंज्यूमर अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। 8th वन इज नॉन प्राइस कंपटीशन। जो मोनोपोलिस्ट है, प्राइस के साथ ही कंपटीशन नहीं लड़ता, वो नॉन प्राइस कंपटीशन भी लड़ता है। जैसे हम देखते हैं ऑफर चल रही है, बाय 1 गेट 1, ठीक है। अगर आप ये प्रोडक्ट परचेज करते हो, आपको कोई फॉरेन ट्रिप की टिकट मिल सकती है, आप किसी एक्टर या एक्ट्रेस के साथ क्या कर सकते हो, आपको इसके साथ डिनर मिलेगा, मूवी मिलेगी, या फिर स्कॉलरशिप मिल रही है। ऐसा सब कुछ क्या है, नॉन प्राइस कंपटीशन। मीन्स एक प्रोड्यूसर ने अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज नहीं की, उसने क्या किया, कंज्यूमर को और ज्यादा बेनिफिट देने के लिए डिफरेंट स्कीम्स चला दी। इसको कहते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्ट क्या करते हैं, नॉन प्राइस कंपटीशन भी खेलते हैं ताकि उसके प्रोडक्ट
ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके। एंड लास्ट वन इज डाउनवर्ड रेवेन्यू कर्व। अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो रेवेन्यू कर्व्स क्या है, लाइक द मोनोपोली डाउनवर्ड होते हैं। एवरेज रेवेन्यू भी डाउनवर्ड है एंड मार्जिन रेवेन्यू भी क्या है, डाउनवर्ड है। ठीक है, तो रेवेन्यू कर्व्स क्या है, डाउनवर्ड लाइक द मोनोपोली। ये था हमारा मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इक्विलिब्रियम अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।